वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, डीएसएसबी में जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1000 जो है 979 पदों पर जो वैकेंसी है उसके जो ऑनलाइन आवेदन है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है अपने पीसी से या फिर अपने मोबाइल से घर बैठे जो आवेदन पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो के साथ बने रहे और स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो दिखाएंगे, तो वीडियो का कोई पार्ट आपको जो मिस नहीं करना है। इसके जो आवेदन है वो 16 जून से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जुलाई 15 जो लास्ट डेट रहने वाली है। 18 से 37 वर्ष के जो कैंडिडेट है इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है, जो कि काउंट की जाएगी 15 जुलाई 2026 के अनुसार। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कुल 1979 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें कि आपको बहुत से पोस्टें हैं जो आप जो वेबसाइट पर आकर जो रीड आउट जो कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट भी किस पोस्ट के लिए कितनी कैटेगरी, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साइट का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको जो गूगल में सर्च कर लेना है www.sarkarijobhubs.com। आवेदन से पहले एक बार जो क्वालिफिकेशन आपको जो है देख लेनी है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे हम। तो नोटिफिकेशन में जो आप पाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगी गई है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जो भी पोस्ट आप देखना चाहें उसको आप जो देख सकते हैं, साथ उसकी क्वालिफिकेशन और किस कैटेगरी में जो कितनी वैकेंसी आई है ये आपको जो देख लेना साथियों। इसके अलावा पूरी यहाँ पर पे स्केल क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो आवेदन करने से पहले जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जरूर आपको जो वेरीफाई कर लेनी है। देन आपको जो वेरीफाई कर लेंगे तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको डायरेक्ट अपना लिंक मिलेगा। तो आपको जो अप्लाई लिंक है जो क्लिक केयर का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जो क्लिक कर देना है। बीच के जो ORAS पोर्टल पर जो पहुंच जाएंगी। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको जो क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ, अपना जो 10th का जो रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड फिलअप करने के बाद साइन इन पर जो क्लिक कर देना, जिससे आप जो साइन इन यहाँ पर जो हो जाएंगे। अगर आप अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर फॉरगेट करना चाहे तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, और अपने जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो यहाँ से जो फेच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले अगर आपने कभी भी पोर्टल पर जो आवेदन नहीं किया है तो आपको जो क्लिक है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपको जो सबसे पहले अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो देखने को फिलअप करना होगा। अपना जो नाम हो यहाँ पर जो री एंटर करना होगा। सेम उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिलअप कर देनी है और री एंटर कर देनी है। जो भी जानकारी आप भरेंगे तो सभी को जो आपको जो री एंटर यहाँ पर जो करना होगा। उसके बाद अपना जो 10th का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट मिली, तो आपको इसी यहीं पर रहने देना है। फिर अपना जो फादर नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, मदर नेम, और फिर अगर आपको कोई स्पोज नेम अगर आप मैरिड है तो आप जो फिलअप कर सकते हैं। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको जो अपनी ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। जिसके बाद अगर आप जो अपना मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों फिलअप करने के बाद आपको जो गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी आएगा, तो दोनों को जो आपको जो यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ से पूछा जाएगा कि आपके पास जो आधार आईडी यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यहाँ पर जो आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेम जो आपके आधार में जो नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। और फिर आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पर जो बनाना होगा। आपको जो पासवर्ड आप बना सकते हैं जैसे कि ABC@123 जो आपका नाम हो उसको आप जो मेंशन कर सकते हैं। देन आपको जो अंडरटेकिंग पर जो क्लिक करना है और अपने फॉर्म का जो एक बार जो प्रीव्यू यहाँ पर आपको जो देख लेना है। फिर उसके बाद जो आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है आई है, उस पर आपको क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जो आधार कार्ड नहीं है तो आपको जो नो बटन पर जो क्लिक करेंगे तो अन्य डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको जो दिखा देता हूँ एक बार। जब आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप जो है आइडेंटिटी के तौर पर क्या क्या जो दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। तो जो भी आप जो देना चाहें वो जो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आइडेंटिटी का वो नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिर आइडेंटिटी पर आपका जो नाम है वो क्या है, फिर आपको जो अपना एक जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का जो फोटो यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार जो आप अपनी जो डिटेल है यहाँ पर फिलअप करके जो प्रीव्यू बटन पर जैसे आपको जो क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो गया है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप जो नोट डाउन जो कर लेना। फिर आपको जो प्रोसीड बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो क्लिक है टू साइन इन पर जो क्लिक करेंगे। फिर आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो फिलअप की थी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जो भी अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो फिलअप की थी अपने फॉर्म के टाइम पर। फिर आपको जो अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना वो 10th का। फिर आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना। जो आपका जो पासिंग ईयर हम यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, तो वो आपको जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो फॉर्म को जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने जो कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको जो साइन इन बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। तो जब आप जो लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल है अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, इसको जो आप जो मॉडिफाई करके जो अपडेट कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आपको देखो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर जो सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर जो अप्लाई अभी आवेदन चल रहे हैं, तो सभी पोस्टें यहाँ पर ओपन होकर आएंगी। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के आगे आपको देखो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जो क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अप्लाई लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आवेदन कर रहा हूँ, तो अप्लाई नाउ पर जो क्लिक कर दूंगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके आगे सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको जो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरना है और पिन कोड भर देना है। अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आपको जिस चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। अब आपको देखो यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी, अब अगर आप जो एलिजिबल है सब कैटेगरी में किसी में से भी, तो आपको उसको जो चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कभी भी डिमांड किए गए हैं किसी भी अदर एजेंसी के द्वारा या फिर जो एसएससी किसी के द्वारा भी अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो पर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पर जो क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पर आपको अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो गया और राइट थंब इम्प्रेशन हो गया, इसके अलावा सिग्नेचर और जो फोटो अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखो यहाँ पर आपको अगर जो फोटो बनाना नहीं आता है तो सिंपली आपको मैं वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आपको जो इस वेबसाइट पर आ जाना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को जो सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर जो कस्टम साइज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसके बाद आपको जो है DSSB जो फोटो का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपका जो फोटो ऑटोमेटिकली जो DSSB फोटो जो फोटो साइज मांगा गया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको नीचे आएंगे और JPG या फिर जो JPG यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इमेज साइज जैसे कि मांगा गया मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 300 KB। तो आपको जो है यहाँ पर देखो JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर मांगा गया, तो हम जो JPEG फॉर्मेट ही सिलेक्ट करें। तो जैसे कि हम यहाँ पर JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जो भर देते हैं 150 KB और इमेज डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने कोई भी फोटो का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना साथियों। इसके बाद आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर 29.9 KB का है, वो आपकी फोटो की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, तो आप इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, जिसके लिए दूसरे लिंक पर आपको जो आ जाना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने फोटो को जो आप अपलोड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो है 120 KB हम कर लेते हैं इंक्रीज फाइल साइज और डाउनलोड। तो आपको जो फोटो 120 KB में जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसके बाद आपको जो इस फाइल को जो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक है, इस पर जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना है। देख सकते हैं कि आपको जो फोटो हो अब सक्सेसफुल यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। तो सेम इसी प्रकार आपको जो अपने सिग्नेचर है वो भी बनाकर जो अपलोड कर देने हैं। इसके लिए सिंपली इसी वेबसाइट फिर से आना है और यहाँ पर जो अपनी फाइल है सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो अब जो DSSB साइन और DSSB थंब तीनों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, तो तीनों को यहाँ पर जो बारी बारी से आपको जो बना लेना है और डाउनलोड करके अपलोड कर देना है। तो मैंने सभी सिग्नेचर फोटो और जो थंब इम्प्रेशन जो अपलोड कर दिए हैं, तो आपको सेम इस प्रकार अपने अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसे कि मांगेगी ITI सर्टिफिकेट, उसको जो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो भरनी होगी। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो है अपनी 12th की जानकारी अगर है तो यहाँ पर फिलअप कर देंगे, जैसे हमारे पास है तो 12th की जानकारी फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे हायर क्वालिफिकेशन में आप जो 10th और 12th दोनों की कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 10th की भी कर रहे हैं तो आपको जो हायर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अगर 10th की तो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर अपनी परसेंटेज है वो फिलअप कर देंगे साथियों। अब यहाँ पर आपको जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है कि आपने कहाँ से पास आउट की है, किस बोर्ड से आपने पास आउट की है, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। अगर इनमें से आपका बोर्ड नहीं है तो आपको जो अदर पर सिलेक्ट करेंगे और आपको जो मैनुअली इसको जो टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो पासिंग मंथ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर क्या था आपका वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देंगे और इंसर्ट पर जो क्लिक कर देंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है जैसे वो यहाँ पर जो ऐड हो जाएगी। अब जो अन्य क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको जो ऐड पर क्लिक करना, जैसे कि इसमें मांगी गई थी ITI की, तो यहाँ पर हम जो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको जो यहाँ पर अपना ITI सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। किस स्टेट से पास आउट की थी आपने वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। तो ये देखो क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मांगेंगे, तो मेथड आपको सेम रहेगा। सभी पोस्ट के लिए आप जो है अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे और जैसे कि हमने NCVT से की थी तो हम जो है NCVT यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना जो पासिंग मंथ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर क्या था आपका तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है और इंसर्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अब कुछ आपको क्लिक करना है डू यू वांट टू फाइनल सेव, तो आपको इस पर यस करके ओके पर क्लिक कर देना, तो आपको जो डाटा हो सेव हो जाएगा साथियों। इसके बाद आपको सिंपली जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है आपके सामने ऊपर होकर आएगा। पेमेंट के लिए आपको कहा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिक्लेयर पर क्लिक करके पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल सबमिशन पर जो क्लिक कर देना है।
अब जो है आपको यहाँ पर जो पे नाउ पर जो क्लिक करना है, अगर आपने पहले से पेमेंट कर रखे हैं तो आपको जो है यहाँ पर री-वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पर जो क्लिक करके अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर लेना है। अगर नहीं कर सिंपली आपको जो पे ऑनलाइन पर क्लिक करके अपनी पेमेंट है वो कर देनी है और फिर आपको जो अपना फाइनल सबमिट फॉर्म वो कर देना है। फॉर्म मैंने आपको बता दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन बताई कि कैसे-कैसे आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। हम डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर दिखा रहे थे, इसीलिए हम जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको जो पे नाउ पर क्लिक करके अपनी पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देनी है। देन उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको जो फाइल सबमिट कर देना है और अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों अब इस वैकेंसी के लिए जो घर बैठे जो आवेदन कर सकते हैं, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपसे जो साथ जो शेयर की और स्टेप बाय स्टेप वो जो फॉर्म फिल कर जो दिखा दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल जाएगा। धन्यवाद।